तो जब संजय ने उस लड़की को देखा तो वो उसके रूप को देखकर पागल हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ जिसके बाद संजय ने कभी ना शादी करने की कसम खा ली। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में। आज एक ऐसी वीडियो है जो मैंने आज तक बनाई नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड्स के बारे में। जो लोग हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर, उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो अर्बन लेजेंड्स के बारे में नहीं जानता, मैं उनसे कहना चाहूँगा अर्बन लेजेंड्स एक तरह के भूत होते हैं जो कि हर राज्य या हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हर राज्य, हर सिटी का एक अर्बन लेजेंड होता है। जैसे कि आपने सिलेंडर मैन का नाम सुना होगा, या फिर ब्लडी मैरी है, जैसे इसी तरह की। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक अर्बन लेजेंड के बारे में, जो कि एक चुड़ैल है जिसका नाम है लमार चुड़ैल। अब ये क्या करती है, कैसे करती है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लॉक करके फ़ोन साइड में रख दो, ताकि आप लोग वीडियो को सुनकर एंजॉय कर पाओ। आंखें बंद करके वीडियो को सुनना, बहुत मज़ा आएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 में। आप लोग समझ सकते हो कितनी पुरानी कहानी है। तो 1950 में बिहार के एक छोटे से गांव में संजय नाम का लड़का रहता था, जिसका सपना था छोटे से ही कि वो बड़ा होकर एक पुलिस वाला बने, मतलब। और वो सपना वो पूरा कर भी लेता है और अपने ही गांव में पुलिस बन जाता है। और उसके बाद उसका प्रमोशन भी होता है, तो वो अपने ही गांव का सब इंस्पेक्टर भी बन जाता है। तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेट थी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि क्यों ना अब इसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि इसकी जॉब भी अच्छी है और उस समय में सरकारी जॉब होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन फिर भी इसकी शादी हो नहीं पा रही थी। मतलब जैसे ही कोई लड़की की बात होती थी, शादी डेट तक पहुंचती थी, वैसे ही इसकी शादी नहीं हो पाती थी, किसी न किसी कारण से टूट जाती थी। इस वजह से संजय अपना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लोगों के ताने सुन सुनकर भी और शादी ना होकर भी। तो ऐसे ही करते करते उसकी उम्र हो जाती है 30 साल, मतलब वो 30 का हो जाता है। तो उसी वक्त उसका ट्रांसफ़र होता है, मतलब उसका उस गांव से किसी दूसरे गांव में ट्रांसफ़र होता है, जो कि गांव होता है नेपाल से, नेपाल के बॉर्डर पे, मतलब बिहार से, बिहार के आगे जहाँ भी था, मतलब पर नेपाल के बॉर्डर की तरफ था वो गांव। तो इसका जो मतलब ट्रांसफ़र था वो एक जंगली इलाके में हुआ था, मतलब ज़्यादा भी अच्छा गाँव नहीं था, वो जंगल टाइप का ही गाँव था, ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। तो इसके माँ-बाप सोचते हैं कि अब इसकी शादी जल्दी से करा दें, ताकि इसकी वाइफ़ को और इसको साथ में ही भेजें। बट इसकी शादी नहीं हो पाती और इसके ट्रांसफ़र वाला दिन भी आ जाता है। तो ये अपने उसी गाँव में चला जाता है, वहाँ पर इसको एक कमरा, क्वार्टर जो भी होता है, सब कुछ फैसिलिटी बढ़िया तरीके से दी जाती है। तो और जो वहाँ पर थाना था वो भी 2-3 मिनट की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। जहाँ पर इसका कमरा था वहाँ से 2-3 मिनट दूरी पे। तो ये वहाँ पर जाकर देखता है, तो वहाँ पर 3-4 कांस्टेबल होते हैं और ये वहाँ पर था सब इंस्पेक्टर। तो ऐसे ही कुछ दिन होते हैं, तो उनमें कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल इससे पूछता है कि सर, आपकी इतनी एज हो गई और आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो आपकी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तो वो कहता है कि नहीं हुई। और उसके बाद उसे भी बुरा सा लगने लगा था कि मतलब लोग उसका ताना देने लगे हैं ऐसे। तो वो सोचता था कि अब तो कैसी भी कोई भी लड़की मिले मैं शादी कर लूँ। उसी टाइम एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो 3 दिन बाद एक 50 साल का व्यक्ति होता है जो उस थाने में आता है। तो जैसे ही वो आदमी थाने के अंदर आता है, तो जो कांस्टेबल था वो शायद उसको जानता था, तो वो उसको इग्नोर करते हुए कहीं और देखने लगता है। वो आदमी थाने के अंदर आता, तो वो आदमी कांस्टेबल से बात ना करके डायरेक्ट दरोगा साहब यानी कि सब इंस्पेक्टर संजय से बात करने लगता है। थोड़ी बहुत बातचीत करता है और उसके बाद संजय जी से पूछता है क्यों आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? तो वो कहता है कि नहीं हुई। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसकी एक बेटी है, तो जो दोस्त है मेरा वो मर चुका है, तो उसकी बेटी जो है वो मैं ही मतलब पालता हूँ, या जो मैं ही करता हूँ सब कुछ, तो मैंने उसकी शादी का भी वही ले रखा है। तो मैं आपकी अगर उससे शादी करा दूँ, तो ये बहुत खुश हो जाता है जानकर संजय। संजय बोलता है ठीक है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो बहुत सुंदर है, आप देखकर उसको हाल शादी कर लोगे। तो उसके बाद जो कांस्टेबल था वो भी देखता है। जब वो आदमी चला जाता है थाने से, उसके बाद कांस्टेबल से संजय बात करता है। तो पहले जब सब इंस्पेक्टर के सामने जब वो आदमी होता है, तो वो आदमी कहता है कि अभी 3 दिन मुझे कुछ काम है इस गांव में। दरअसल मैं बिजनेस के सिलसिले में इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन आता जाता रहता हूँ। अभी 3 दिन मेरा काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको उस लड़की से मिलवाऊंगा, फिर आप उससे शादी वगैरह की बातचीत आगे बढ़ाना। और ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर जो वो थाना कांस्टेबल जो इग्नोर कर रहा था, वो आके कहता है कि सर, ये आदमी ऐसा ही है, ज़्यादा मतलब
अच्छा नहीं है, इसको इससे आप दूर ही रहना। लेकिन हाँ, जो वो लड़की के बारे में बता रहा है, वो लड़की तो मैंने भी देखी है, सुना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सुनते ही संजय को और अच्छा लगने लगता है। संजय सोचता है कि ये आदमी है, वो कैसा भी रहे उससे हमें क्या मतलब, हमें शादी तो किसी और से करनी है ना। तो ये सोचकर जैसे ही वो मतलब हामी मतलब खुद की तरफ से तो हामी भर लेता है। उसके बाद 3 दिन होते हैं। तो उसके बाद जब 3 दिन होते हैं तो वो आदमी आता है थाने में फिर से, और अपने संजय से कहता है कि देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि आज शाम को मेरे घर पे खाना है, यानी कि डिनर है, जिसमें आपको आना है और मैं आपको उस लड़की से वहीं मिलवा दूँगा। तो अपने दरोगा साहब खुश हो जाते हैं और जानने के लिए शाम का इंतज़ार करने लगते हैं। तो अपने संजय जी भी पहुंच जाते हैं रात को 8 बजे उनके घर पे। तो देखते क्या है कि जंगल में उनका घर है और आसपास कोई और घर नहीं है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो इनके और उस लड़की के और उस अंकल के अलावा कोई भी नहीं था रिश्तेदार के नाम पे। ये सोचते हैं कि ठीक है। फिर जब ये लड़की को देखते हैं तो इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, बोलती बंद हो जाती है। वो लड़की सच में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी इनको, और वो मतलब स्वर्ग की परी जैसी लग रही थी। ये देखकर उसको मतलब इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्ट हाँ कर दिया शादी के लिए। वैसे ही वो अंकल कहते हैं कि आप भी अपने पंडित से मिलके शादी की डेट वगैरह निकाल लीजिए, अपने माता-पिता को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। उसके बाद ये घर आते हैं, पंडित से डेट निकलवाते हैं और वो डेट को और जो भी मतलब कहना था वो चिट्ठी में लिखकर अपने माता-पिता को भेज देते हैं। उसके बाद में इसके बाद जब उसके माता-पिता के पास चिट्ठी पहुँचती है तो वो लोग भी सोचते हैं कि अगर हमारे बेटे ने लड़की देखी तो अच्छी ही होगी। तो वो लोग भी तारीख वगैरह निकाल के इसको वापस चिट्ठी भेज देते हैं। 3 महीने बाद की निकलती है तारीख। और ये जो थे अपने दरोगा साहब, वो भी उस जो लड़की थी उससे मिलने लगे थे, बात वगैरह करने लगे थे। तो वो एक तालाब के किनारे जाकर मिलते थे पहले। होटल्स वगैरह तो थे नहीं उस गाँव में, तो वो वहीं जाकर मिलते थे, उससे बातें वगैरह करते थे, वो भी इनसे बातें करती थी। और उसके बाद दरोगा जी मतलब संजय जी कहते हैं उस लड़की से कि उस दिन जब मैं आपके यहाँ आया था तो कोई रिश्तेदार नहीं आया था। तो आप ऐसा कीजिए, अपने घर पे अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे बात वगैरह करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि ठीक है, आप मिल लेना, मैं उनको बुला लेती हूँ। तो अपने दरोगा जी 4 दिन का समय देते हैं उस लड़की को कि अपने रिश्तेदारों को बुला लो। उसके बाद अपने घर पे आ जाते हैं। फिर 4 दिन के अंदर जब भी वो उसके रिश्तेदार आ जाएँ तो वो तारीख बता देती है इनको, और ये उसके घर पे पहुँच जाते हैं रात में। रात के टाइम पे पहुँचते हैं, तो ये जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अकेली बैठी है, अभी रिश्तेदार आए नहीं है। वो भी इनको बिठालती है नीचे, और एक खिड़की थी, मतलब जैसे गेट के बगल में एक खिड़की थी, वहाँ वो लगातार देख रही थी। ये पूछ रहे थे कि अभी तक रिश्तेदार नहीं आए क्या? तो वो कुछ जवाब नहीं देती थी। आधा घंटा हुआ था, ये सोचते हैं कि शायद नहीं आ रही इनके रिश्तेदार, तो वो उठ के जाने लगे। जैसे ही वो उठ के जाने लगते, वैसे ही वो कहती कि नहीं, रुकिए, रुकिए, आएँगी, अभी आएँगी। तो वो फिर बैठ जाते हैं। ऐसे ही 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, फिर वो जाने लगे, फिर रोकती। वैसे कुछ नहीं बोलती जब कुछ भी बात करती, लेकिन जब भी ये उठ के जाने होते, वैसे ही वो रोकती। अब ये सोचते हैं कि अब मैं बोलूँगा तो ये फिर रोकेगी, इससे अच्छा मैं बिना बोले ही चला जाता हूँ। तो ये उठ के जाने लगते हैं। उठ के ये घर के बाहर पहुँचते हैं तो इनको ध्यान आता है कि इनकी चाबी जो थी वो अंदर रह गई, और जो वो थी लड़की वो खिड़की में से इनको देख रही थी। तो ये कहते हैं कि मेरी चाबी अंदर रह गई, मुझे ज़रा वो दे दो। तो वो कहती है कि ठीक है। अब वो अपना हाथ बढ़ाती है चाबी की तरफ, तो उसका हाथ लंबा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और वो चाबी उठाकर वो हाथ लंबा होकर गेट की तरफ से संजय जी के बिल्कुल मुँह की तरफ पहुँच जाता है। अभी तक तो हाथ दूर था तो वो देख रहे थे, लेकिन जब मुँह की तरफ आता है तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं और इतनी ज़ोर से डरते हैं, और वहाँ से इतनी ज़ोर से भागते हैं, चाबी बिना लिए ही भाग जाते हैं। उसके बाद वो भागते हुए अपने घर की तरफ आते हैं और सो जाते हैं। चाबी तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन उसके बाद वो ड्यूटी पर भी जाते हैं, और ड्यूटी पर जाने के बाद उसी कांस्टेबल को बताते हैं सारी बात। तो वो कांस्टेबल कहता है कि सर, अब आप एक काम करिए, उस घर की तरफ कभी मत जाना, आपकी जान बच गई वही काफ़ी है। तो वो कहता है कि उस घर की तरफ क्या, अब मैं किसी लड़की की तरफ देखूँगा भी नहीं, और शादी तो मैं अब करूँगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी। तो यही थी वो कहानी गाइस जो मैं आपको सुनाना चाहता था। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, कुछ डिफरेंट और कुछ अलग लेके आता हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद आई है आज वीडियो इस चैनल पे। रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो पे 10 लाइक से ऊपर भी अगर हो जाए तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हम जाते हैं, और आप वीडियो को एंजॉय करो। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे कमेंट भी कर सकते हो कोई टॉपिक। और इंस्टाग्राम 500 सब्सक्राइबर पे बन जाएगा। कोई वीडियो अपनी टॉपिक भेजना चाहते हो, कहानी, तो जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भेज सकते हो। हम मिलते हैं किसी खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।